बी पॉजिटिव में। और आज हम बात करेंगे जो भी हाल में ही रिपोर्ट आई हुई है यूएन की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, ठीक है। तो आज हम इस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे कि 2023 में कौन कौन से फैक्ट्स हैं, और इसमें जो भी फैक्ट्स होंगे वो हम कंसिडर करेंगे जो हमारा यूपीपीएससी है, और या बोल सकते हैं हम यूपीएससी इनफैक्ट जो यूपीएससी बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है उनके लिए, और यह हम बोल सकते हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर्स रहते हैं उनमें भी जो एग्ज़ाम्स हैं। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हो सकते हैं इस रिपोर्ट के, ये जो रिपोर्ट है इसके, वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। और अगर बात करें इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी मेरी टेलीग्राम में, लिंक में टेलीग्राम का जो है मेरा, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर वो नहीं है तो आप यहाँ पे बी पॉजिटिव अगर सर्च करेंगे, बी पॉजिटिव प्रशांत लिख के, ठीक है, बी पॉजिटिव प्रशांत, तो यही लोगो जो अपना है ना, ऐसे ही लोगो मिल जाएगा आपको। तो वहाँ पे जैसे ये सर्च करेंगे आप कहाँ, टेलीग्राम में, तो वहाँ पे आप इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहाँ से, ठीक है। तो चलिए बहुत हो गया बातें, अभी शुरू कर लेते हैं अपना जो मेन काम है। और ये जो फैक्ट्स मैंने लिए हैं ये इंटायर उसी जो रिपोर्ट है 2023 की, उसी से लिए गए हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत मैंने और ऐड करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को विजिबल होगी ये स्लाइड। तो लिखा है कि इंडिया अभी टॉप कर जाएगा किसमें, पॉपुलेशन की फील्ड में। तो पॉपुलेशन अभी इंडिया सबसे आगे हो जाएगा। कितनी हो जाएगी आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो 142.86 करोड़, जबकि चाइना की जो होगी दैट इज़ सेकेंड दूसरे नंबर पे आएगा, और उसकी इतनी है। मतलब टोटल अंतर जो है वो 19 लाख का है। एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है कि इंडिया और चाइना में जो डिफरेंसेस है पॉपुलेशन का वो कितना हो सकता है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉप पॉइंट है वो है कि फर्टिलिटी रेट होता है, प्रजनन जो दर होती है वीमन में, वो कितनी है। तो अगर हम 2023 की बात करें तो उस टाइम पे थी, मतलब अभी जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से जब करते हैं तो उसमें साउथ अफ्रीका की सबसे ज़्यादा थी 2.3 का मतलब समझ रहे हो ना, कि एक वीमन इतने जो चाइल्ड हैं उनका बर्थ करती है। इंडिया की जगडो मतलब एक वीमन 2 बच्चों को जन्म देती है, ये फर्टिलिटी रेट होता है। ब्राज़ील 1.6, ये इस तरीके के आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर बात देखा जाए लास्ट ईयर फर्टिलिटी रेट कितनी थी, ठीक है, तो लास्ट ईयर जो फर्टिलिटी रेट थी दैट इज़ 1.56 थी। तो आपको यह याद रखना है इंडिया की, ये किसकी थी, इंडिया की। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब है कि कितनी जीवित जो है ना इंसान की जो आयु है वो कितनी रहेगी। तो मैं नहीं, हालांकि हमें मेल लिखना चाहिए था और यहाँ पे फीमेल, ठीक है। तो जो मेल हैं उनका 71 ईयर्स का है और फीमेल है वो उनका 74 ईयर्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक चीज़ और अपने दिमाग में आप देख लीजिएगा, जो वीमेंस होती हैं, ठीक है, वो ज़्यादा जीती हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी 3 साल का अंतर है। अगर बात करें एवरेज लाइफ का कि एवरेज लाइफ कितनी है ह्यूमंस की, तो दैट इज़ 72.5। ये किसने बताया गया है, 2023 की रिपोर्ट में। चलिए नेक्स्ट बात आ जाती है कुछ और अपने यूपी और बिहार से फैक्चुअल डेटा में, कि यूपी और बिहार ये सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन को रखते हैं, याद रखना है। एंड पंजाब एंड केरला ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट रखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से भी इस चीज़ को देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है, जैसे अभी यूपीपीएससी आ रहा है तो हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन एक बन जाए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी से भी बन सकता है क्वेश्चन, बन सकता है, क्या बनेंगे, तो प्लीज़ थोड़ा सा मजबूती से पढ़ाई करना। इसके बाद है जो इंडियन पॉपुलेशन है वो 1950 में 36 करोड़ थी, ठीक है। अब सोचिए तब से कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, 36 करोड़ थी। ये कब बताया गया था, क्योंकि उसी टाइम पे पहली रिपोर्ट यूएन ने अपनी पब्लिश की थी, यही जो यूएन का जो स्टेट ऑफ जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है ना, उसकी उन्होंने पहली जो रिपोर्ट थी दैट इज़ पब्लिश्ड इन 1950, आपको ये याद रखना है, ओके। चलिए तो ये भी हो गया कि 1950 में पहली रिपोर्ट हुई थी, और ये भी हो गया कुछ समय हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी। अगर हम बात करें एवरेज लाइफ, ठीक है, कि एवरेज लाइफ जो इंडियन पॉपुलेशन की है वो कितनी है। देखिए ऊपर जो मैंने बात की थी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो पॉइंट था ये था कि लोग कितने जीवित रहते हैं, और ये बात आ जाती है कि जैसे 10 लोग हैं तो 10 लोगों में से एवरेज लाइफ कितनी है। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है 146 करोड़ के आसपास, जो उसकी जो एवरेज लाइफ है वो 28 ईयर्स की है, समझ रहे हो। जैसे कोई आदमी 1 साल का है, कोई 2 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 80 साल का है, तो जब इसका एवरेज निकालेंगे तो वो है 28 ईयर्स। तो बोला जा रहा है कि हमारा जो है वो यंगेस्ट नेशन है, इंडिया जो है वो क्या है, यंगेस्ट नेशन है, आपको ध्यान देना है। तो 28 है, यहाँ से भी जो हमारा एमसीक्यू है वो बन सकता है। इसके बाद हम बात कर लें एज स्लैब, कि इंडिया की जो पॉपुलेशन का एज स्लैब कौन कौन से कितने में आता है। तो ये देखना है, तो 0 से 14 ये आ रहा है 25%।
अगर हम बात करें 10 से 19, मतलब 0 से 14 ये साल है, ठीक है, 10 से 19 ईयर्स के बीच में ये हमारी 18% हमारी पॉपुलेशन है। अगर हम बात करें 10 से 24 तो ये हमारी 26% है। मेन बात आ जाती है, ये देखिए 15 से 64 ये हमारी मेन जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है वो कैटर की जाती है। कौन सी? 15 से 64 ईयर्स तक। वो कितनी है? 68%। तो हमारे पास इस समय अगर देखा जाए कि वर्किंग जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है, और ये हमारे इंडिया के लिए जो है वो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें हमें हंसना चाहिए, तो हमने ये बना दिया इमोजी हंसने वाला, हंस ले भाई, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 65 एंड एबव, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे, वो हैं सिर्फ 7%, और इतने बुजुर्ग तो होने चाहिए हमें डांटने के लिए। तो ये थी रिपोर्ट। आई होप आपको ये रिपोर्ट्स के जो भी फैक्ट्स हैं अच्छे लगे होंगे। बाकी टेलीग्राम में आपको इसकी PDF मिल जाएगी, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जय हिंद, अपना ख्याल बना के रखिए और आने वाले आगामी एग्ज़ाम्स की जोरदार तरीके से तैयारी कीजिए।